हेलो। वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? ठीक। तो मैं हूँ सचिन रावल और हम लोग कर रहे हैं अभी हट के प्रोग्राम्स। तो हमने 4 प्रोग्राम कर दिए हैं। लास्ट वाला प्रोग्राम था फिबोनाची सीरीज। तो और अभी हम लोग पहुँचे हैं लास्ट प्रोग्राम पे है, जो है सबसे डिफ़िकल्ट। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट मैंने ऐसा सोचा कि अगर लास्ट प्रोग्राम में तो थोड़ा अलग भी होना चाहिए और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होना चाहिए ऐसे रेगुलर प्रोग्राम के। तो हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किया है, फिबोनाची सीरीज़ किया है, पैलिंड्रोम नंबर्स किया है। तो इसी की तरह हम लोग अभी लास्ट प्रोग्राम पे पहुंचे हैं हमारे हट के प्रोग्राम में। तो ये वाला प्रोग्राम है परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो परफेक्ट नंबर में दो चीज़ होती है। पहला तो परफेक्ट नंबर वो होता है जिसमें उसमें डिविजिबल नंबर आना चाहिए और डिविजिबल नंबर का प्लस होना चाहिए। दो चीज़ होनी चाहिए। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गए हो तो थोड़ा सा मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे पहला है हमारे पास परफेक्ट नंबर है 6। ओके, अब 6 को हम डिविजिबल करते हैं। तो 6 को हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। तो 1 के टेबल में तो ऑफकोर्स आता ही है। 2 के टेबल में 6 आता है, यस 2 3 जा। और 3 के टेबल में 6 आता है, यस 3 2 जा। तो 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में नहीं आता। 6 खुद के टेबल में आता है बट 6 को गिनना नहीं है। अब जो उसके टेबल में आता है, मतलब कि 1 2 3, तो उसका एडिशन करते हैं। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। और 3 + 3 कितना हो गया? 6। तो हो गया 6। 6 नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। समझ आया? थोड़ा सा और कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, टेंशन मत लो। तो अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। मेरे पास सेकंड नंबर है, परफेक्ट नंबर है 28। तो अब 28 को हम कैसे काउंट करेंगे? तो सबसे पहले 28 आता है 1 के टेबल में, बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। उसके बाद अब 2 के टेबल में भी आता है 28। ओके, तो ये इवन नंबर है तो 100% आता है। फिर 4 के टेबल में भी आता है, 4 7 ज़ा 28, मुझे याद है। 3 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है, 7 4 ज़ा 28। फिर 8 के टेबल में आता है, नहीं। 9 के टेबल में बिल्कुल नहीं, 10 के टेबल में भी नहीं, 11 के टेबल में भी बिल्कुल नहीं, 12 के टेबल में नहीं आएगा, 13 में नहीं, सीधा 14 में आएगा। 14 2 ज़ा 28, उसके बाद तो आने की चांस ही नहीं है। 28 के टेबल में आता है बट उसको हमें गिनना नहीं है, मतलब कि जो नंबर हम ले रहे हैं उस खुद के टेबल में तो आएगा, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब किसके किसके टेबल में आता है 28? 1 2 4 7 और 14। अब इन सब का एडिशन करते हैं। 14 + 7 कितना होता है? 21। 28 + 1 + 4 कितना होता है? 25। 25 + 2 कितना होता है? 27। 27 + 1 कितना होता है? 28। तो हो गया 28 परफेक्ट नंबर, समझे? तो ऐसे ही है 496 टू 1 सॉरी 8128। तो आप लोग ये नंबर भी ट्राई कर सकते हो और दूसरे नंबर ढूंढ सकते हो। ढूंढ के मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना। तो हम अब सीधा चले जाते हैं ये प्रोग्राम के ऊपर कि ये जो परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम है ये कैसे करेंगे। ओके, तो अब तक जो हमने सीखा है कि जो ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ये होते बड़े क्वेश्चंस थोड़े ऐसे, बट इसमें ज़रूरत हमें किसकी होती है? सिर्फ एक लॉजिक की होती है, 2 या 3 लाइन की। तो इसी के लिए भी यहाँ पे भी सेम ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम करते हैं, प्लीज़ एंटर योर नंबर, मतलब हमें जो नंबर चेक करवाना है हम वो नंबर चेक करवाएंगे। फिर आई यूज़ करेंगे हमारे पूर्वज वाली लूप, फॉर लूप के लिए। ओके, तो उसके अंदर हम नंबर को रन करवाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने सिंपल एक ही चीज़ लिखी है, यहाँ मैंने सम लिया है। क्यों? आपको पता ही है, सम लेंगे तो हम उसके अंदर नंबर ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि हमें ऐड करना था 26 के अंदर। हमने क्या किया? 1 + 2 + 3। ओके, तो हम ऐड करवाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ऐड करेंगे नंबर को, और लास्ट में फिर यहाँ पे बाहर हम चेक करेंगे। तो ये प्रोग्राम रन कैसे होगा देखो। अब यहाँ पे प्लीज़ एंटर नंबर मैंने लिख दिया 6। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा? 6, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 लूप घूमने वाली है। ओके, तो यहाँ पे पहला नंबर आएगा वो आई से डिविजिबल इक्वल टू 0 है। ओके, तो पहला नंबर है 1। ओके, तो 1 नंबर हमारा कौन सा है? 6। तो 6 इज मॉड्यूल ऑफ 0 0 0 है, तो यहाँ पे जाएगा। और सम में अगर वो वैल्यू होगी तो वो वैल्यू सम में जाएगी। यहाँ पे सम इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 = 0 प्लस पहला नंबर कौन सा है हमारा? 1, तो यहाँ पे 1 जाएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड बार लूप घूमेगी। सेकेंड बार जब लूप घूमेगी तो 6 उससे डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है 2 से भी, तो ये 2 भी अंदर जाएगा। तो सम की वैल्यू क्या है? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। फिर जाएगा 3। 3 6 से डिविजिबल है, यहाँ यस, तो फिर से अंदर जाएगा। अब कितना हो गया? 3 + 3 6 हो गया। अब 4 जाएगा, तो 4 6 से डिविजिबल है नहीं है, ये मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। याद करो फ्रेंड्स, जब हम ऑड और इवन का प्रोग्राम करते थे तो अगर नंबर डिविजिबल होता था तो यहाँ पे 0 बचता था, और डिविजिबल नहीं होता था तो यहाँ पे 0 होता
नहीं था, मतलब नॉट इक्वल टू होता था, वही फंडामेंटल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो डिविजिबल नहीं होगा, 5 डिविजिबल नहीं होगा, 6 को हम गिनेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने लेस देन का ही सिंबल रखा है, इक्वल टू का सिंबल जानबूझ के नहीं रखा है क्योंकि हमें 6 को गिनना नहीं है। तो ये बाहर आ जाएगा। अब सम की वैल्यू क्या है 6 और मैंने नंबर क्या डाला था 6, तो दोनों हो गए सेम, तो क्या हो जाएगा इज अ परफेक्ट नंबर। और अगर सेम हो गए नहीं तो क्या आ जाएगा इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो हम डाल के देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ डालता हूँ 6, एंटर करता हूँ, ओह 6 इज अ परफेक्ट नंबर। हमने दूसरा ट्राई किया था 28, तो यहाँ 28 डाल के देखता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, 28 इज अ परफेक्ट नंबर। अब हम एक इनपरफेक्ट नंबर डाल के देखते हैं, मैं डालता हूँ 7, तो 7 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। क्यों? तो अब 7 को हम रन करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 7, अब ये 6 बार तो घूमने वाली है, तो यहाँ पहला नंबर आ जाएगा 1, 1 7 से डिविजिबल है, 1 स्टोर हो गया सम में 1, फिर 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, बाहर आ जाएगा। अब सम की वैल्यू क्या है 1 और नंबर क्या लिखा था 7, तो 1 इक्वल टू 7 नहीं है, तो क्या आ जाएगा सीधा नॉट अ परफेक्ट नंबर। हो गया इजी। कितना था, सिर्फ एक ही मेथड डालनी थी यहाँ पे, इफ की। ओके, तो है ना सिंपल। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ख़त्म होते हैं अलग से यूनिक प्रोग्राम, मतलब कि हट के प्रोग्राम यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं। तो अब हम इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में जाएंगे, एरे में हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर सीखा है वही हम फॉलो करेंगे। लूप के बाद एरे कंडीशन सीखी पहले, फिर लूप, फिर अभी एरे सीखेंगे। ओके, तो अगर कोई और एक्स्ट्रा आप चाहते हो प्रोग्राम सीखना जो हट के सीरीज़ में आना चाहिए बट मैंने ऐड नहीं किया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं फेसबुक में भी हूँ, इंस्टाग्राम में भी हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी बात कर सकते हो। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय।